जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, उनके बारे में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो खासकर एक क्लास से लेकर के स्नातक की जो एग्ज़ाम होती है उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा मैंने गुरु के बारे में बोला था कि बिहार को अब किस प्रकार के गुरु की आवश्यकता है, जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता के रूप में उसे सिखाया जाएगा। और तीसरा सिलेबस के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि और इनको समझने के लिए हम 3 तरीक़ा से बात करेंगे कि पहला तो ये है कि क्या उसे अभी के समय में जो वर्तमान में सिलेबस चल रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी जहाँ भी है, क्या उसे ख़त्म कर देना चाहिए, ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरा कि क्या उसमें अपडेटेड और मॉडिफ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी 26 का जो बजट आया है उसमें ये क्रिएशन को यानी कि कंटेंट क्रिएशन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इस तरीक़ा से जो है इन विषयों को सिलेबस में जोड़ा गया है और उसी आधारित पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नवनिर्माण भी किया जाएगा। तो ये हो गया कि आप अपडेटेड या उसको मॉडिफ़ाई कर रहे हैं समय के साथ। और तीसरी जो बात है, जो सबसे ज़्यादा गहनता वाली है कि क्या यही सिलेबस जो अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 से लेके स्नातक कर और उसके बाद जो बियॉन्ड में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, किसी भी स्टेट का हो और किसी भी स्तर का हो, सबका कॉमन ही एरा दिखता है। जैसे वही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स में और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, रीजनिंग, इस तरीके से जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं कॉमनली वही देखने को मिलता है। और जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है और रिटेन भी होता है। तो क्या इन सिलेबस को रहने देना चाहिए या उसे हटा देना चाहिए, इस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सिलेबस की जब भी बात आएगी तो उससे पहले आपको ये समझना है कि खासकर बिहार को और भारत को किस प्रकार की हमें जो है स्किल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरीक़ा से आपको स्किल्ड करना है बच्चों को, टीनेजर को, यूथ को, ताकि वो अपना रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फील्ड में जा सके और उसके हिसाब से आपको सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादातर तो ये होता है कि आप सिलेबस में थोड़ी-सी कंटेंट को मतलब मॉडिफ़ाई कर सकते हैं या किसी छोटे-बड़े कंटेंट को हटा सकते हैं सिलेबस के रूप में। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये सदियों से चला आ रहा है यही सिलेबस। अगर हमें विकसित बिहार बनाना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर यानी कि बिज़नेस पैटर्न वाले बच्चे ज़्यादा हमें मिलने चाहिए, ताकि वो मार्केट को समझें और मार्केट को समझने के बाद ही आप स्टार्टअप का हब बना सकते हैं। और दूसरा चीज़ है राज्य के स्तर पर कि मैन्युफैक्चरिंग जब हब आपको बनानी है और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टरों को आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करना है, मॉडिफ़ाई करना है और उस ग्रोथ को और एक्सेलरेट करना है। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी प्लस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी और इस हिसाब से जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि सिलेबस में किस तरह से बदलाव होने चाहिए। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि जितने भी सारे सिलेबस चल रही है, पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें आप उससे जोड़ करके उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। ये भी एक सही चीज़ है। लेकिन फिर भी ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों आखिर जो है हमारा सिलेबस वही गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है और जब वो समय एक तरह का निकल जाता है, क्योंकि 90 और 10 का रेशियो होता है गवर्नमेंट जॉब में और 10% का होता है, 90 का नहीं होता है, तो फिर वो वहीं जा कर के फँस जाता है। तो क्यों ना हम उसे स्किल बेस्ड पर ही सिलेबस को तैयार करें, ताकि वही स्किल बेस्ड सिलेबस जो है चाहे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या फिर जितने भी सारे 1 से लेकर के स्नातक का स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी हो। तो इसे करने के लिए आपको कम से कम 3 साल लगेगी राज्य के स्तर पर और फिर जैसे सिलेबस आपका तैयार होता है तो उस सिलेबस के अनुसार आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जैसा सिलेबस होगा वैसा आपका गुरु होना चाहिए। तो जो भी आपके पास राज्यकर्मी के रूप में शिक्षक हैं, उनमें गुणवत्ता है, वो सक्षम भी है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। बस उससे थोड़ी-सी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप उसे ट्रेन कर सकते हैं कि समय के हिसाब से। और उसमें एक चीज़ और देनी चाहिए कि जो सिलेबस है उसको और सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ा से शिक्षक को या जो भी गुरु है वो किस प्रकार से बच्चों तक लाया जा सकता है, अपनी बातें किस तरीक़ा से वो समझा सकते हैं। चाहे कोई भी माध्यम रहा हो, आप आर्ट के फॉर्म से समझा सकते हैं, कला के फॉर्म में, डिजिटल का सहारा ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बड़ी गहनता से सोचने की ज़रूरत है सिलेबस के अनुसार, तब जा कर के आपका शिक्षा व्यवस्था जो है मुख्य धारा में आएगी और तब ये
बात की चीज़ें नहीं रहेगी कि किस प्रकार से हमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो एक साथ चले। तो ये सोचने की ज़रूरत है और इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।